सिगरेट पीने वालों को खुले में सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती, मद्यपान करने वाले शराब पीने वालों को खुले में शराब पीने में शर्म नहीं आती। आजकल तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रेमियों को खुले में मिलने जुलने में भी शर्म नहीं आती है। तो आपको भक्ति करने में, प्रभु का भजन करने में शर्म क्यों आती है? प्रभु का भजन करो और दूसरों की मदद करो, जीवन सफल बनाओ। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन। संग से ही मन बनता है। किसी जुआ खेलने वाले के साथ बैठोगे तो जुआ खेलना खुद ही आ सीखना नहीं पड़ता। किसी शराबी का संग कर लिया तो शराब पीना खुद ही आ जाता है। सीखना नहीं पड़ता, संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों के साथ कभी ना रहें जो आपको पीछे खींचे, आपको बुरा सिखाए। जय श्री राम। आप ये भ्रम मत पालिए कि आप किसी के खास हैं, और इस भ्रम में रहना भी मत सिवाय परमात्मा के। क्योंकि फूल की खुशबू खत्म हो जाने के बाद वो कचरे के ढेर में नजर आता है। शादी हो जाने के बाद जो मोर 2 दिन तक सिर पर रहता है वो नदी में बहता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही काम हो जाने के बाद मित्रों का अता पता नहीं लगता। इसलिए दुनिया के इस भ्रम में मत रहिए कि आप किसी के खास हैं। सच ये है, जब तक पैसा पास है तब तक आप सबके खास हैं, वरना आप किसी के भी खास नहीं हैं। ये कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, यहां तक कि वो अपने भाइयों के मौत के बाद उन्हें देखने भी नहीं आई। अर्थात लड़ाने और भड़काने वालों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनकी बातों में आके लड़ने और झगड़ने वालों का कुछ नहीं बचता। बोलो जय श्री राम। दुनिया के सारे प्राणी पैदा होने से लेकर मरने तक अपने जीवन को भरपूर जीते हैं। केवल हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जिसका जीवन जीने की तैयारियों में ही बीत जाता है। इसलिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। महाभारत तो हर किसी के जीवन में चल ही रही है। खुश नसीब है वो औरत जिसका मर्द उस पर गुस्सा करता है और उसे सही गलत के लिए टोकता है, क्योंकि इंसान हक और नाराजगी वहीं दिखाता है जहां वो अपनापन महसूस करता है। जिस दिन मर्द गुस्सा करना और रोक टोक करना छोड़ दें तो समझ जाना कि अब उसने तुमसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। बात से सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से क्या फायदा, भगवान सुनते ही नहीं। अरे मूर्खों, तुम पूजा जरूर करते हो लेकिन अपने मतलब के लिए, कि भगवान मेरी शादी हो जाए, पैसे आ जाएं, और ऐसा सोचते हो कि तुम भगवान की पूजा करके एहसान कर रहे हो। अहंकार में आकर अक्सर हम भूल जाते हैं कि ऊपर एक अदृश्य अदालत भी है। समय का थप्पड़ कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो बेआवाज होता है, पर जब वो पड़ता है तो उसकी गूंज जिंदगी की हर खुशी और चैन को ताउम्र के लिए खामोश कर देती है। जिस व्यक्ति को छोटे से छोटे दुख देखकर, सामान्य से दुख को देखकर रोना आ जाता है, जो दूसरे को कष्ट में नहीं देख पाता है, समझ जाना ऐसा व्यक्ति हृदय का बहुत पवित्र होता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी खोना मत। जय श्री राम। अच्छा याद रखना, मानव के पास सबसे बहुमूल्य रत्न उसके आंसू होते हैं। इसीलिए अपने बहुमूल्य रत्न को हर किसी के लिए मत बहाया करो। और बात बात पे आंसू बहाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बहुमूल्य रत्न को रखिए। और अगर मर्द को दर्द नहीं होता, ये समाज द्वारा दिया गया वो बोझ है जिसे हर लड़का अंदर ही अंदर ढो रहा है। ये कड़वा सच है कि एक लड़के की अहमियत अक्सर उसकी जेब के वजन से तय होती है, उसके दिल के बोझ से नहीं। सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। हमेशा याद रखना, जो बनना चाहते हो वो सोचो, और जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो, किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा मेहनत करते रहो। एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। कुछ औरतें कामयाबी की सीढ़ी तो चढ़ जाती हैं, लेकिन उस मर्द के हाथ को छोड़ देती हैं जिसने उन्हें उस सीढ़ी तक पहुंचने का हौसला दिया था। अपनी कमाई पर इतना भी गुरूर न करो कि कल के संघर्ष में साथ देने वाले को आज बेचारा समझने लगो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक सच्ची सशक्त महिला वो है जो अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का उपयोग परिवार को जोड़ने के लिए करे, न कि किसी के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए। सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम। जो स्त्री अपने पति के बातों को अनसुनाकर हर बात पर तर्क वितराक और बहस का मार्ग चुनती है, वो अनजाने में ही अपने गृहस्थ जीवन की नींव कमजोर करने लगती है। जब कोई स्त्री अपनों से ज्यादा परायों की बातों को प्राथमिकता देने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर की सुख शांति पर ग्रहण लगने वाला है। याद रखें, कान का कच्चा होना और जुबान का कड़वा होना सुखी संसार के सबसे बड़े शत्रु हैं।